नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। साथ ही आज हम महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान मिलने वाले, मैटरनिटी के दौरान मिलने वाले लाभ के बारे में बताएंगे। महिला कर्मचारियों को गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद भारत सरकार द्वारा मैटरनिटी लीव या मातृत्व अवकाश लेने का अधिकार है। इससे सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य रखा गया है। साथ ही मातृत्व अवकाश के फायदे मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961 के तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली सभी दुकानों और निजी संस्थानों के लिए नियमों को लागू हैं। बता दें कि महिलाएं 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली संस्थाओं में काम करती हैं। उनके लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम या एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट यानी कि 1948 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश अधिनियम के फायदों को प्राप्त कर सकती हैं। मैटरनिटी लीव एक्ट के तहत महिलाएं डिलीवरी के बाद अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए वैतनिक अवकाश या पेड लीव प्राप्त कर सकती हैं और साथ ही बिना किसी परेशानी के अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर सकती हैं। ये तो थी मैटरनिटी लीव एक्ट से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी अधिवक्ता विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परमानंद जी, आपको मैटरनिटी लीव एक्ट के तमाम नियम, कायदे और कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 0120612793 इस नंबर के माध्यम से आप हमसे मातृत्व अवकाश से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, हम आपको इस नंबर के जरिए तमाम जानकारी साझा करेंगे। इसी के साथ परमानंद जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मैटरनिटी लीव एक्ट क्या है, मातृत्व अवकाश कौन कौन ले सकता है? देखिए, जो मैटरनिटी लीव है उसके बारे में आपने जानकारी काफी दे दी है। वास्तव में ये 1961 में भारत में ये कानून पास हुआ। उसके तहत वे सारी महिलाएं जो गर्भवती हैं और ये बच्चा उनके बाद होने के बाद वो मैटरनिटी लीव के अंडर है जी। अब 2017 में जो संशोधन किया गया है उसके अनुसार वो डिलीवरी के माने बच्चे पैदा होने के 2 महीना पहले अवकाश ले सकते हैं और अब तो उसकी मियाद जो है बढ़ा करके 6 महीने कर दी गई है, जो 4 महीने तक उसके बाद अवकाश ले सकती हैं और वो मैटरनिटी लीव रहेगी जिस दौरान उनको पूरा वेतन मिलेगा और सारी सुविधाएं उनको मिलती रहेंगी। ये तो मैटरनिटी लीव की खास बात है। जो मातृत्व अवकाश का मुख्य मसला है कि वो 6 महीने की उनको लीव मिलेगी और उनके बच्चा होने के 2 महीना पहले ही वो अवकाश ग्रहण कर सकती हैं, वो चाहे तो, और न चाहे तो। मान लीजिए कई ऐसी महिलाएं होती जो कहती हैं कि नहीं हम बाद में लेंगे लेकिन पहले नहीं लेंगे, तो उनके लिए यह है कि वो चाहे तो बाद में पूरी अवकाश ले सकते हैं। अब वो पहले 3 महीने की समय पे अब 6 महीने का समय कर दे दिया गया है और 6 महीने तक उनको पूरा वेतन, पूरा बोनस, पूरी सारी चीजें उनको मिलती रहेंगी। ये सुविधा 2017 के कानून में हो गया है। जी सर, मैं आपसे साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी कि मैटरनिटी अमेंडमेंट बिल जो है 2017 में किए गए बदलाव वो क्या है? देखिए, 2017 में जब 1961 में कानून बना था तो सरोगेसी मदर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इस देश में। ये इस देश का पूरी दुनिया में नहीं था। लेकिन आजकल 2 तरह की माएँ हो गई हैं। एक तो कमीशनिंग मदर हो गई है और एक सरोगेट मदर हो गई है। कमीशनिंग मदर मतलब जो सचमुच की माँ जो पैदा होती है जिससे बच्चा पैदा होता है, और एक सरोगेट मदर होती है जो अपने जो किसी का यक्ष लेकर के और वो बच्चे को पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों में तो दोनों माओं को ये मैटरनिटी लीव मिलती है, लेकिन वो बढ़ जाती है। वो 3 महीने की सरोगेट मदर को मिलती है और 3 महीने की लीव मिलती है वो जो कमीशनिंग मदर होती है, जो मदर का जिसके यक्ष आए हैं और वो लिए गए हैं, उनको जिसके अंडे लिए गए हैं, वो मदर को 3 महीने की छुट्टी मिलती है, 3 महीने को उनको मिलती है। कारण उसका ये होता है कि वो देखभाल करने के लिए फिर उनके पास आ जाती हैं जो मदर जिसने पैदा किया, सरोगेट मदर है, वो देखने के लिए, और जो सरोगेट मदर होती है वो उसके कमीशनिंग के दौरान के 3 महीने की छुट्टी उसको मिलती है। तो ये बदलाव मुख्य तौर पर हो गया है कि 2 भागों में इसको विभक्त कर दिया गया है।
एक तो सरोगेट मदर, एक कमीशनिंग मदर को, दोनों को रख दिया गया है। और दूसरी चीज इसमें तो ये चेंज, खास तौर पर चेंज ये आया है कि ये जो 3 महीने की होती थी वो अब 6 महीने की होने लगी है। और इसके बाद भी अगर वो छुट्टी लेना चाहें तो एम्प्लॉयमेंट में वहां के अपने उनके अधिकारी अगर इस चीज को कहते हैं कि नहीं इनको और छुट्टी की आवश्यकता है तो वो और भी छुट्टी वो बढ़ाई जा सकती है। और वो बढ़ाने के बाद, लेकिन वो नियमता नहीं होते, वो नियमता नहीं है, नियमता तो केवल 6 महीने की है। और बाद में उसके अधिकारी के अनुशंसा पर उसकी छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। उस दौरान उनको पूरा वेतन मिलेगा, पूरी सुविधाएं मिलेंगी जो एक नौकरी में रहते हुए उनको मिलती हैं, वो सब की सब चीजें उनको मिलती रहेंगी। जी सर, आपने वेतन और अवकाश का जिक्र कर दिया, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या मातृत्व अवकाश के नियम के अनुसार भुगतान किया जाता है, और अगर किया जाता है तो कितना भुगतान किया जाता है? देखिए, मातृत्व अवकाश के दौरान तो भुगतान यही किया जाता है कि वो छुट्टी पर है तो पूरी उनकी सैलरी मिलती है जी। जैसे कोई महिला अगर छुट्टी पर है तो उसको पूरा का पूरा वेतन मिलता है। उसको अवकाश जो मान लीजिए उसको कैजुअल लीव मिलती है तो कैजुअल लीव को बढ़ा के रख सकती है, अर्न लीव को भी आगे बढ़ा सकती है 6 महीने के लिए। 6 महीना का जो स्थिति आ रही है उसके बाद और बढ़ाया जा सकता है। और तो ये है कि अगर उनका अधिकारी अनुशंसा करता है कि नहीं ये मेडिकली अभी पूरी तरह से फिट नहीं हो पाई हैं तो वो समय सीमा को और भी बढ़ाया जा सकता है। ये चीजें उसमें रखी गई हैं। मातृत्व के दौरान उनके ये सुविधाएं दी जानी चाहिए। और वो उसमें यह है कि बच्चे की देखभाल के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि उन पर नौकरी का कोई असर नहीं पड़ता है। अगर उस दौरान आती हैं तो उनको उनके साथ थोड़ा सा एक ऐसा व्यवहार रखा जाता है जो इसी मैटरनिटी लीव एक्ट में ही है कि उस दिन जो देखा जाए कि बच्चे के देखभाल में कोई कोताही नहीं होनी पड़े। आप देखेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ या हाई कोर्ट हुआ, यहाँ पर 10 जहाँ महिलाएं 10 से ज्यादा लगभग, और बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ 50 महिलाएं हैं वहां पर क्रच दे दिया जाता है। क्रच के दौरान उनके बच्चों के देखभाल के लिए नर्स नैनीज होती हैं, दाइयां होती हैं जो उनकी देखभाल करती हैं और माँ को दूध पिलाने का और सब चीजों का सुविधा दी जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो महिला वकील हैं या जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं उनके लिए यह है कि वहाँ पर क्रच खोल दिया गया और उस क्रच में वो ले जाते हैं। हर 2 घंटे के बाद उनको मिलने की छूट होती है कि 2 घंटे के बाद जाकर के वो अपने बच्चे या बच्ची से मिल सकते हैं। ये तरह की सुविधाएं जो है उस दौरान मिलती है। मातृत्व जो अवकाश मिलता है उस दौरान ये सुविधाएं उनको ये भी मुहैया की जाती है। जी, मातृत्व अवकाश की आपने बात बता दी, साथ ही साथ आपने भुगतान का भी जिक्र कर दिया। सर, क्या मातृत्व अवकाश के नियम के अनुसार महिलाओं के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल का प्रावधान है क्या? जी, मुफ्त फ्री, एकदम फ्री चिकित्सा का प्रावधान है जी। किसी भी महिला को अगर मातृत्व अवकाश के दौरान चिकित्सा की जरूरत पड़ी तो उसको पूरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी जो सरकारी नौकरी में है उनको तो है ही, लेकिन बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, वहां पर भी ये सारी सुविधा जो सरकार की तरफ से है। बड़े बड़े संस्थानों में तो कई जगहों पर तो ऐसी स्थिति है कि जो उनको अवकाश फ्री चिकित्सा के अलावा उनको तमाम उनके खान पान की व्यवस्था के बारे में भी, जैसे ये जोमेटो कंपनी यहाँ पर आई है अभी देखेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम खान पान की सारी व्यवस्था जिससे माँ को किसी तरह कभी न सोचना पड़े, ये सारी व्यवस्था के लिए हम उनको दे देते हैं जी। फेसबुक ने अभी इस जंग में कहा है कि नहीं, हम अपने महिला कर्मचारियों को ये सुविधा देंगे कि उसके साथ साथ जो उनकी चिकित्सा सुविधा के अलावा भी और कोई चीज की जरूरत होगी तो हम देंगे। तो ये तो है मुफ्त चिकित्सा की जहां तक बात है, ये तो मुफ्त चिकित्सा मिलती ही है, तो सामान्य सी बात है। लेकिन जैसे तमाम फैक्ट्रियों में ऐसा है कि अगर उनको वो चिकित्सा नहीं मिल पाती है तो ESIS, जिसको आपने अभी जिक्र भी किया था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, माने वो एक एक्ट है, ESI एक्ट है, उस एक्ट के तहत उनको सुविधाएं दी जाती हैं और वो प्राप्त कर सकती हैं, उनमें कोई उसमें बेरोक टोक मिल सकती है। वैसे तमाम कंपनियां, तमाम फैक्ट्रीज, तमाम जो संस्थान हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि महिलाओं ने जो उनके लिए योगदान किया, जो उसमें काम किया है, उनको इस तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे उनका उस कंपनी के प्रति, उस संस्थान के प्रति लगाव बना रहे और दूसरे कर्मचारियों में उस संस्थान के प्रति पूरी निष्ठा बनी रहे, जिससे वो अपने
समर्पित भाव से वहाँ काम कर सकें। इसलिए सारी कंपनियां इस ढंग की सुविधा देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक मुख्य बात यहाँ पर ध्यान में रखने की है कि ये 10 से कम एम्प्लॉइज जहाँ काम करते हैं वहाँ ये सुविधा नहीं मिल पाती। ये केवल आपकी बातचीत पर संबंधित है कि वो मिल पाती है कि नहीं मिल पाती। 10 से कम होने पर यह सुविधा मिलना उनका कानूनी अधिकार में नहीं आता है। जी सर, ये तो हो गया मातृत्व अवकाश। परमानंद जी जुड़े हुए हैं। परमानंद जी, मेरा सवाल आपसे यही था ब्रेक से जाने से पहले कि गर्भपात की छुट्टी के बारे में जानकारी हमें चाहिए। गर्भपात की स्थिति में क्या छुट्टी मिलती है? जी मिस पालीवाल, आपने बात बहुत अच्छी उठाई है जी। बच्चा पैदा होने के बाद, बच्चा पैदा होने के पहले तो मैटरनिटी लीव मिल जाती है जी। लेकिन गर्भपात एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर ये ऐसा होता, मिसकैरेज होना या एबार्सन होना, ये दोनों ये अच्छी बात नहीं है कि ये एक दुर्घटना है एक तरह का जी। लेकिन उसमें भी ये मैटरनिटी लीव एक्ट में ही इस चीज को दिया गया है कि गर्भपात होने पर 3 महीने की छुट्टी उनको पूरी तरह से मिलती है जी। और 6 महीने की छुट्टी तो नहीं मिल पाती है, लेकिन 3 महीने की छुट्टी मिसकैरेज या एबार्सन होने पर उनको मिलती है। मिसकैरेज या एबार्सन ऐसा है कि वो बच्चा पैदा होने की तिथि के पहले ही एबार्सन हो सकता है या बच्चा पैदा होने के कुछ दिन ही पहले हो सकता है। ऐसी स्थिति में ध्यान दिया जाता है कि मान लीजिए वो 5 महीने, 6 महीने या 4 महीने के बाद एबार्सन हो जाता है तो उस दौरान 3 महीने की उनको पूरे वेतन के साथ वो छुट्टी मिलती है। सारी सुविधाएं जो प्रदान की जाती हैं जी। और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था भी करनी पड़ती है सरकार को या संस्थान को। इस चीज का ध्यान रखना जाता है। तो मिसकैरेज या एबार्सन के 3 महीने पर कोई छुट्टी मिलती, 6 महीने की छुट्टी नहीं मिलती है। जी, साथ में आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर कि गर्भवती महिलाओं के लिए पेड लीव्स की जानकारी किस प्रकार से होती है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, गर्भवती महिलाओं के पेड लीव की स्थिति तो ये है कि सारे जो ये तो 6 महीने की छुट्टी तो ये तो उनके स्टैट्यूटरी है, माने एक संवैधानिक अधिकार है। उसमें कहीं कोई किसी ने कुछ किया है तो किसी ने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। लेकिन पेड लीव के बारे में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो एक अर्न लीव मिलती है। हर व्यक्ति मिल पा सकता, तो अर्न लीव का अधिकार उनको भी होता है, वो छुट्टी प्राप्त कर सकती हैं। और इस चीज को कई बार वो देख सकते हैं स्थिति को कि अगर हम नहीं काम करने की स्थिति में संस्थान में आना हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब होगा और संस्थान को कोई लाभ नहीं होगा, तो इससे बेहतर है कि थोड़े दिन के लिए हमको, तो उनको एक छुट्टी का समय दिया जाता है कि आप उनसे 3 महीने तक की छुट्टी अर्न लीव ले सकते हैं। और उसके बाद अगर 3 महीने से ज्यादा के अर्न लीव ले लेती हैं तो अनपेड लीव हो जाएगी, माने वो उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा लेकिन वो छुट्टी फिर भी देना पड़ेगा। जी। परमानंद पांडे जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मैटरनिटी लीव कितने दिन का होता है, क्योंकि ये एक बेहद अहम सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। मिस पालीवाल, मैंने पहले शुरू में ही बता दिया था कि पहले ये 3 महीने की अवधि होती थी कि 3 महीने की छुट्टी मैटरनिटी लीव मिलती थी। जो ये मातृत्व अवकाश है केवल 3 महीने का होता है। अब 2017 के कानून के बाद नए अमेंडमेंट के अनुसार, संशोधन के अनुसार, हर गर्भवती महिला को अधिकार है कि वह 6 महीने तक की छुट्टी ले और सारी सुविधाएं उसको वैसे ज्यों की त्यों मिलेगी जैसे वो नौकरी में रह रही है। उसको बोनस भी मिलेगा, उसको प्रोविडेंट आगे बाद में मान लीजिए प्रोविडेंट फंड की स्थिति में आ जाएगा तो वह भी उन सारी चीजों को जोड़ा जाएगा और उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। उसके में कोई भी परिवर्तन नहीं आने पाएगा, वो सारी सुविधाओं की हकदार होगी। ये तो एक समाज का हित है ना कि अगर वो महिला गर्भवती है और बच्चा देती है और बच्चे से एक ऐसा अच्छा नागरिक देश को देती है तो निश्चित तौर पर वो समाज का, वो देश का, सबका अच्छे की बात है, उसमें सारे लोगों की भलाई है। तो इस नाते उसको पूरा का पूरा अवकाश दिया जाता है। और यह एक नई घटना नहीं है, पूरी दुनिया में इस ढंग के अवकाश मिलते रहे हैं। और 6 महीने क्या, कई देशों में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो 1 साल की छुट्टी मिलती है जहाँ पर उनको, और कई जगहों पर तो जब वो महिलाएं सेवा करती हैं बच्चों तो वहां पर पैटर्निटी लीव भी मिलती है। पिता लोगों को भी छुट्टी मिलती है कि आप भी बच्चे की देखभाल करने में महिला की मदद करें। हिंदुस्तान में है तो, लेकिन बहुत कम है। यहाँ डिमांड की जा रही है कि इसको ज्यादा बढ़ाया जाए और निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि महिलाओं की देखभाल उस समय ज्यादा जरूरी होती है जब वो बच्चे को जन्म देती हैं
ऐसी स्थिति में पिता का होना भी अच्छा रहेगा उनके स्वास्थ्य के लिए। सर, मैटरनिटी लीव एक्ट के तहत वेतन के नियम क्या कुछ हैं, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मैटरनिटी लीव के तहत वेतन में मैंने कहा ना कि वेतन में अगर उनका इंक्रीमेंट लगने का टाइम आ गया है तो उनका इंक्रीमेंट स्वाभाविक रूप से लगेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मैटरनिटी लीव के दौरान अगर मान लीजिए उनको छुट्टी अर्न लीव जो मिलने वाली है 6 महीने के भीतर, 6 महीने के, जैसे 1 महीने की छुट्टी तो हर महीने की हर जगह होती है, तो 6 महीने के 15 दिन का उनको अर्न लीव अपने आप जुड़ जाएगी, तो वो 6 महीने के बदले 6.5 महीना कर सकती हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर मान लीजिए और चीजें जुड़ती हैं तो सारी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो ज्यों के त्यों माना जाएगा कि वो नौकरी में, सरकारी नहीं, वो संस्थान की नौकरी में पूरी तरह से संलिप्त है और उसमें कहीं कोई कोताही नहीं की जाएगी, बल्कि उनके साथ एक सहानुभूत पूर्वक विचार करने के लिए ही मैटरनिटी लीव में इस चीज को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी रखा गया है। जी सर, साथ में आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मैटरनिटी लीव एक्ट 2017 के संशोधन 2017 क्या है, साथ ही क्या इससे कुछ फायदा हुआ है? 2017 का संशोधन निश्चित रूप से 1961 के संशोधन से बहुत अंतर आया है जी। 1961 का जब कानून बना था तो भारत को आजादी मिले हुए 13 या 14 साल हुए थे। महिलाएं रोजगार में कम आती थी, लेकिन 1961 के बाद परिवर्तन आया है कि महिलाओं की संख्या रोजगार में ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो किसी संस्थान से जुड़े हुए हो, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। और ये एक निश्चित रूप से प्रगति का मापदंड है, किसी भी देश की प्रगति का मापदंड है कि उस देश में महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके और उसमें हर तरह के पेशे में आ रही हैं। ये एक अच्छी बात है। आजकल तो आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के अनुसार महिलाएं जो उनको कमीशन ऑफिसर के रूप में भी सेना में भी रखा जा रहा है, तो इस नाते महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2017 में इस चीज को बहुत ध्यान दिया गया है कि महिलाओं की संख्या जो बढ़ रही है वो उसके और बढ़ावा देने के लिए उसमें कोई कमी नहीं हो जानी चाहिए, जिससे कि उनका योगदान देश के विकास में, समाज के विकास में कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उनको कहा गया है कि पूरी तरह से 6 महीने की छुट्टी या 1 महीने की और छुट्टी और उनकी पूरी चिकित्सा सुविधा, और उसी के साथ साथ अब कई कंपनियों ने तो देना शुरू कर दिया है, पैटर्निटी लीव देना शुरू कर दिया है, लेकिन सरकार में अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है, इसलिए ये भी चीज आने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और 2 चीजें मैंने आपको पहले बताया था कि सरोगेट मदर और कमीशनिंग मदर दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है, जो पहले ये नहीं था, क्योंकि ये सरोगेट मदर का कंसेप्ट जो है ये बाद में आया है, जो पहले नहीं था, इस नाते ये बाद में आया है। ये चीज का ध्यान 2017 के संशोधन में रखा गया है। जी सर, मैं आपसे एक बेहद अहम जानकारी भी जानना चाहूंगी। देखिए, क्या मातृत्व अवकाश के दौरान किसी को निकाला जा सकता है? अगर हाँ, तो कंपनी पर क्या कुछ कार्यवाही हो सकती है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। और साथ ही में इसी में एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगी कि निजी कंपनी व संविदा पर काम करने वाली महिलाएं भी मातृत्व अवकाश की क्या हकदार हैं? ये हाईकोर्ट का फैसला था, उसके बारे में भी बताइए। जी पलवल जी, आपने बहुत एक तरफ से बेहतरीन सवाल पूछा है जी कि क्या नौकरी से उनको निकाला जा सकता है? कतई नहीं। जो अगर कोई महिला कोई ढंग का दंडित या प्रताड़ित करने की बात आती है तो मेरी तो सलाह होगी कि वो जाकर के तुरंत कानूनी सहायता ले और उस संस्थान को या उस कंपनी को या सरकारी कार्यालय को तुरंत नोटिस दे। और निश्चित तौर पर मैं ये कहता हूँ कि नोटिस वकील के मिलते ही वो कंपनी जो है इससे बाज आएगी, वो संस्थान उससे दूर हट जाएगा और सरकारी कार्यालयों में तो कतई इस ढंग की बात नहीं हो पाएगी। तो आप इस चीज को साफ तौर पर जान लीजिए कि गर्भवती महिला को कभी भी नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। अगर वो मैटरनिटी लीव पर है या मैटरनिटी लीव मांग रही है तो उसको देना पड़ेगा और उसमें कतई उसके साथ कोई दुर्भावना, भेदभावपूर्ण काम नहीं किया जा सकता है। ये आपको उससे साफ मालूम होना चाहिए कि ऐसा कतई उसके साथ कोई काम नहीं हो सकता है।
अब ये दूसरा सवाल जो आपने पूछा था कि दूसरा सवाल जरा सा मैं भटक रहा हूँ, क्या क्या रोका था? जी सर, दूसरा सवाल मेरा ये था कि निजी कंपनी व संविदा पर काम करने वाली महिलाएं भी मातृत्व अवकाश की हकदार होती हैं क्या? जी समझ गया। वो निजी कंपनी में अगर संविदा पर काम करने वाली महिला है तो उसमें एक चीज देख लीजिए, मैटरनिटी लीव एक्ट रखा गया है, उसमें दिया है कि 80 दिन से काम करने वाली कम महिला को मैटरनिटी लीव नहीं मिली जाती जी। जैसे मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है और वो उसी दौरान नौकरी ज्वाइन करती है और नौकरी पर संविदा पर रहती है, तो कम से कम उसका जो वर्किंग होनी चाहिए 80 डेज की होनी चाहिए और 80 दिन से पहले की है तो उसको मैटरनिटी लीव नहीं पाती है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर 80 दिन से ज्यादा उसकी काम के समय हो चुके हैं तो उसको चाहे वो संविदा पर हो या संविदा के अलावा हो, उसको मैटरनिटी लीव से डिनाई नहीं किया जा सकता है, उसके साथ कोई इनकार नहीं किया जा सकता है, बशर्ते वो समय सीमा को पूरा करती हो कि इतना दिन उसने वहां पर काम किया है। जैसे रेगुलर एम्प्लॉइज के लिए 240 डेज 240 दिन से कम नौकरी पर लोग कहते हैं कि आप जो है इरेगुलर एम्प्लॉई हैं, आप टेम्पोररी एम्प्लॉई हैं, लेकिन 240 दिन से ऊपर पेरेनियल नेचर ऑफ वर्क है तो वहां पर कंफर्म करना ही पड़ता है। वैसे यहाँ भी अगर 80 दिन से कम काम किया है तो उसको डिनाई किया जा सकता है, लेकिन 80 दिन से ऊपर हो गया है तो ऐसी महिला को कतई डिनाई नहीं किया जा सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया परमानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कानूनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।